हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और लेके हम अपनी नई YouTube वीडियो जो क्यूनेट सीरीज पे ही बेस्ड है। कुछ लोगों ने मुझसे क्वेरी पूछी कि क्यूनेट का कॉम्पनसेशन प्लान क्या है और उसका ये काइंड ऑफ जो ये लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं वो स्क्रिप्ट क्या है। तो कुछ लोग वो जानना चाहते तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कंपनसेशन प्लान तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। स्क्रिप्ट देखो, जो एक्चुअल मार्केटिंग टेक्निक होती है, सेल्स का हो गया या मार्केटिंग का हो गया, जो आजकल कंपनीज यूज करती हैं, उसमें भी एक स्क्रिप्ट ही होती है। और क्यूनेट में भी बहुत सारे जो सीनियर्स हैं, जो अपलाइन हैं, वो मार्केटिंग सेल्स के बैकग्राउंड से ही क्यूनेट में आए हैं, तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट को जनरेट किया है। बट इशू क्या हो रहा है, जो स्क्रिप्ट क्यूनेट में यूज होती है वो होती है हाफ इंफॉर्मेशन वाली और कहीं ना कहीं फेक इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट किया जाए। जो एक्चुअल मार्केटिंग सेल्स टेक्निक होती है उसमें कभी भी कोई इंफॉर्मेशन को छुपाया नहीं जाता। बट क्यूनेट में मैक्सिमम लोग क्यूनेट का नाम ही छुपाते हैं, इंफॉर्मेशन छुपाते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में नहीं बताते हैं। वो किस तरीके से सेल्स मार्केटिंग करते हैं ये मैं आज आपको वीडियो में पूरा क्लियर कट बताने वाला हूं। देखिए, सेल्स की एक टेक्निक है हॉट कॉलिंग, सेल्स की एक टेक्निक है कोल्ड कॉलिंग। ये टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ओए बड़ी या डिफरेंट कोई टेक्निक्स के नाम दिए हुए हैं। हॉट कॉलिंग और कोल्ड कॉलिंग में डिफरेंस क्या है? हॉट कॉलिंग हमेशा उनको की जाती है जो बहुत खास होते हैं, जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जैसे हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मार्केटिंग सेल्स की जॉब शुरू करी और मुझे लेट्स सपोज क्रेडिट कार्ड को सेल करना है या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट को सेल करना है या किसी भी चीज को सेल करना है उस कंपनी का, मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की, तो मुझे भी ट्रेनिंग में यही सिखाया जाएगा कि किस तरीके से मुझे कॉल करके, किस तरीके से मुझे कन्विंस करना है, किस तरीके से मुझे प्रोडक्ट को बताना है। वही सेम टेक्निक समझाई जाएगी और मैं आगे प्रमोट करूंगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली बैकग्राउंड में या इन सबको भी। यही सेम चीज क्यूनेट में भी चलती है, बट हमें उससे परहेज है। क्यों? उसके आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टेक्निक आती है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग हमेशा वो होती है कि आपके पास एक नेम लिस्ट होगी, वो नेम लिस्ट कहीं से भी आ सकती है, वो आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं। आप फेसबुक से भी ले सकते हैं, आप मार्केटिंग में से भी कहीं से ले सकते हैं, या किसी से डेटा लेके खरीद के आप उस पर भी कॉलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इन द एंड आपका मोटिव तो ये है कि जो आपके पास प्रोडक्ट सर्विसेज है उसको सेल करना है, सामने वाले को कन्विंस करके। अब कोल्ड होते हैं स्ट्रेंजर्स, हॉट होते हैं जो बहुत करीब के होते हैं। तो आई होप सो दोनों का बीच में डिफरेंस आपको सेल्स में समझ में आ गया होगा। अब इशू क्रिएट होता है क्यूनेट की स्क्रिप्ट के ऊपर। क्यूनेट के लोग जब क्यूनेट में आते हैं वो भी हॉट कॉलिंग शुरू करते हैं, वो भी कोल्ड कॉलिंग के तरीके अपनाते हैं, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं से सेल्स सीख रहे हैं ना। बट इशू क्या होता है, उनकी जो टेक्निक है वो बहुत गलत हो जाती है। अब मैं टेक्निक आपको समझाता हूं। जैसे ही क्यूनेट में कोई पर्सन आता है, वो स्टार्ट करेगा, और भाई तू कैसा है, इस तरीके से। हो सकता है पहले उससे ये डिस्कस किया जाता है कि आप जिसको फोन करने वाले हो, आपको उससे मिले हुए या बात किए हुए कितना टाइम हो गया। अगर आपके वो फ्रेंड या रिलेटिव या कोई भी है, अगर उससे बात किए हुए 6 महीने से ऊपर हो गए तो यानी वो आपके लिए कोल्ड प्रोस्पेक्ट हो गया। अगर आप उससे रेगुलर टच में हैं तो यानी वो हॉट प्रोस्पेक्ट या ओए बडी प्रोस्पेक्ट या जो भी इनके नाम दिए होंगे वो मिलेगा आपको। वार्म कैटेगरी भी होती है, ठीक है। तो अब ये जब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई भी सेल्स पर्सन स्टार्ट करेगा, और भाई तू कैसा है, कैसी तेरी लाइफ चल रही है, कैसे तू आज काम कर रहा है, और ये सब पूरे स्टाइल रहेगा। मैं आपको पूरा डिटेल में या तो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे लिए वार्म कैटेगरी में, यानी रेगुलर हम दोनों बात करते हैं, तो मैं आपसे फोन करूंगा आपको, तो मैं यही पूछूंगा, और भाई तू कैसा है। आपका आंसर आएगा हाँ भाई ठीक हूँ एंड ऑल, आज कैसे याद आई या कुछ भी, एक सामने से रिएक्शन आएगा। उसके बाद मैं आपसे आपका प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करना शुरू करूंगा, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में बात शुरू करूंगा,
यानी मैं आपसे बॉन्डिंग को रीगेन करूंगा अगर मेरी थोड़ी सी दूरी है उसमें तो, ठीक है। ये करते करते ये लोग जो टेक्निक पे आते हैं, ये लोग यूज करते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया है जो 4 से 5 साल का बिजनेस प्रोजेक्ट है। गलती यहीं से शुरू होती है। क्यूनेट ना तो कोई ई कॉमर्स बिजनेस प्रोजेक्ट है, ना कोई इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यूनेट कंपनी वो अब्रॉड की है, इंडिया में विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, क्योंकि इंडिया में कोई भी कंपनी डायरेक्ट बाहर की कंपनी के ब्रांड के नाम के हिसाब से ओपन नहीं हो सकती। उसको इंडिया में सब फ्रेंचाइज लेना मैंडेटरी है। जैसे आपने नाम सुना होगा जुबिलेंट फूड्स, आपने बहुत जगह देखा होगा। डोनट्स ये जो मिलते हैं, इनकी एक्चुअल बिलिंग जो होती है जुबिलेंट फूड्स के नाम से आती है। डंकिन डोनट्स आपने नाम सुना होगा ब्रांड का, या और भी ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं जिसमें इंडियन फ्रेंचाइजी के नाम बिल में होते हैं। अगर आप कभी ध्यान दें तो उसके नाम से वो रजिस्टर्ड होती है, बट वो ब्रांड वैल्यू आगे दिखाते हैं, उससे पीछे इंटरनली वो इंडियन वैल्यू होती है। ये इंडियन गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। तो इंडिया में भी क्यूनेट विहान के नाम से रन कर रहा है, तो ये चीज कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट जो ये गलत हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्क्रिप्टिंग चल रही है कि मैं बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा हूं, चाहे अंदर से हालत खराब है, कर्जों पे कर्जे चढ़े हुए हैं, मगर आपको इतने तरीके से सिखा दिया जाता है कि आप बहुत खुश हो। ऐसा नहीं है, गलत तो यहीं पे हो रहा है। क्यूनेट में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो एक दूसरे को इतने गलत तरीके से सिखा रहे। ठीक है, इंसान को मुश्किल हालातों में भी खुश रहना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दिन भर डिप्रेस्ड रहेंगे तो आप लाइफ में ग्रोथ करना आपके लिए शायद मुश्किल हो जाएगा। मगर आप सिर्फ दिखावा करने के लिए ये स्क्रिप्ट यूज करते हैं कि ताकि सामने वाला अट्रैक्ट होगा, तो ये चीज यहां पे गलत है। आपको बिजनेस चलाना है, आप प्रोडक्ट सर्विसेज को नहीं बता रहे, आप कंपनी को अच्छे से नहीं डिफाइन कर पा रहे, मगर आप सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि मेरी लाइफ बहुत जबरदस्त है। अगर आप सोचिए 4 साल बाद भी एक भी साइन अप आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपका अपलाइन तो रेयरली कोई अपलाइन होगा जो आपके अंडर में साइन अप करेगा। वो मैं कंपनसेशन प्लान में बताऊंगा कि आपका सीनियर, आपका अपलाइन भी आपकी हेल्प कर सकता है मनी बनवाने में, बट वो शायद रेयर ही कोई होगा जो करेगा। तो अगर 4 साल तक आपका साइन अप नहीं हुआ, आप तो अपनी जिंदगी बढ़िया बताते रहे और धीरे धीरे आप कर्जों में आते रहे, तो कैसे प्रूव करेंगे कि आपने लाइफ में बहुत अच्छा अपनी आप जर्नी चेंज कर ली है? नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि आप तो झूठी जिंदगी जी रहे हैं। सेल्स मार्केटिंग टेक्निक के लोग भी अमीर होते हैं। इंसेंटिव, सैलरी के अलावा उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। क्यों? यहां भी वही टेक्निक अगर आप यूज नहीं कर सकते क्या? अगर वहां भी आप प्रोडक्ट सर्विसेज बेच रहे हैं, सैलरी के अलावा प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से इंसेंटिव्स ले रहे हैं, तो इस पे भी आइए, यहां पे भी आप उसको सेल्स मार्केटिंग की टेक्निक को यूज कीजिए, प्रॉपर बेनिफिट्स बताइए प्रोडक्ट के। क्यों ना, हो सकता है 100 में से 50 लोग आपसे वो प्रोडक्ट सर्विसेज लेना चाहें, और अगर वो बिक रहे हैं तो इंसेंटिव तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं ना। और अगर आपको वो बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स मिल गए तो और इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो भी जब सेल करेंगे तो भी तो आपको एक्युमुलेशन मिलेगा ना मनी का। वो तो कॉन्सेप्ट आपको कॉम्पनसेशन प्लान समझना पड़ेगा कि आपकी टीम भी अगर काम करती है तो आपको कैसे पैसा मिलेगा। वो तो मैं कॉम्पनसेशन प्लान को क्लियर करूंगा आपके सामने नेक्स्ट वीडियोस में। पर ये जो टेक्निक चल रही है ना, और भाई तू कैसा है, मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, 4 से 5 साल का बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया है, मेरी लाइफ में तो मजा आ रहा है, मैं तो BMW ऑडी ले लूंगा। ये जो अट्रैक्शन के तरीके हैं ना, और जो दूसरी चीज एक और घुसाई है बीच में, इंटरव्यूज, कि भाई मैंने तेरा इंटरव्यू ले लिया है, मेरे सीनियर ने तेरा इंटरव्यू ले लिया है, जैसे ही शॉर्टलिस्ट 2 होगा मैं तुझे नेक्स्ट में बताऊंगा और फिर हम बैठेंगे, मीटिंग करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। तो प्लीज जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, आप चाहे किसी और तक शेयर करें या ना करें, अगर आप किसी भी क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छे से जानते हैं या कभी आप टकराए हैं, तो मेरी वीडियो वहां तक जरूर शेयर कर देना। मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के,
क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी वीडियो उनके दिलों में, दिमाग में डर फैलाए कि एक कोई ऐसा पर्सन है जो न्यूट्रल होके क्यूनेट और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बता रहा है। हर वीडियो में मैं एक बात बोल रहा हूं, क्यूनेट गलत तरीके से काम नहीं कर रहा, क्योंकि क्यूनेट तो ऑन पेपर्स बिल्कुल ठीक है, कोई उनको गलत नहीं प्रूव कर पाएगा, मगर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं ना पैसों के चक्कर में, वो बहुत गलत चल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज, मैं तो कह रहा हूं मत करो बेशक मेरा चैनल सब्सक्राइब, मत करो मेरी वीडियो लाइक, मगर क्यूनेट के आईआरस तक मेरी ये वीडियो जरूर पहुंचा दो ताकि उनके अंदर डर फैले। क्योंकि मैं आगे भी क्यूनेट के ऊपर वीडियोस लेके आऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा और इतना क्लियर कट स्टेप्स बताऊंगा कि वो झूठे पैदा हो जाएंगे, झूठे साबित हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास क्यूनेट का एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। आप मुझे फेक नहीं कह सकते। अगर मैंने क्यूनेट में एक्सपीरियंस नहीं लिया होता फिर आप मुझे बोल सकते थे कि मैं गलत कह रहा हूं। आप मुझे गलत प्रूफ नहीं कर सकते। खुला चैलेंज कर सकता हूं, आप मेरे सामने आ जाइए किसी भी लाइव वीडियो में या मिलके, जैसे भी, आप मुझे गलत प्रूफ नहीं कर सकते। अगर गलत प्रूफ करना तो प्लीज वीडियो बनाइए मेरे अगेंस्ट और वो प्रूफ करके दिखाइए कि मैंने जो बोला वो गलत बोला। क्यों इतना गलत कॉन्सेप्ट को मार्केट में लेके इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हो? प्लीज मत कीजिए। प्रॉपर एक सेल्स टेक्निक के हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन दे के आप आगे आइए, तब जाके हो सकता है प्रॉपरली ये सिस्टम अच्छा चले। तो मुझे लगता है शायद आपको वो कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा। फिर भी मैं एक बार लास्ट में रिपीट कर देता हूं, ये लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपसे हालचाल जानेंगे, आपके फैमिली के बारे में पूछेंगे, साथ साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, आपसे 10-15 दिन बात करेंगे, बॉन्डिंग को अच्छा करेंगे। उसके बाद आपसे बोलेंगे कि 4 से 5 साल का ई कॉमर्स का इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट है, मैं जॉब के साथ साथ ये बिजनेस कर रहा हूं। और साथ साथ एक लाइन और बोलेंगे आपको, कब तक नौकरी करता, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, कब तक नौकरी करूंगा, कब तक मैं मतलब दलाली करूंगा, या कब तक मैं किसी के अंडर काम करूंगा, कब तक मैं अपने बॉस की सुनूंगा, ये जो शब्द होते हैं ना, ये बहुत इमोशनल शब्द है। ये किसी को भी ना डाउन कर देंगे और उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो ये शब्द बहुत तरीके से यूज किए जाते हैं और उसके बाद आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्यूरियोसिटी आती है। वो क्यूरियोसिटी ही जगा रहे हैं आपके अंदर। वो आने की वजह से वो आपको फिर आप कहते हो, हाँ भाई मुझे बता तू क्या कर रहा है। फिर आप हो गए इन्फ्लुएंस। यहाँ पे सामने वाले ने मौके का फायदा उठाया और आपने कुछ आधा अधूरा सुना और खुश हो गए आप भी, क्योंकि आपको भी अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, आप भी तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो ना। तो उन्होंने वहीं पे पिच किया। सेल्स मार्केटिंग काम तो पिच करना ही होता है और आपकी नस उसने पकड़ ली सामने वाले ने। तो प्लीज ध्यान से सोच समझ के, अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, बी न्यूट्रल, दिमाग को ठंडा रख के सुनो वो क्या कह रहा है। और अगर ऐसी ही कुछ बात चल रही है तो क्लियर कट इंफॉर्मेशन पूछो, कंपनी का नाम पूछो, बिजनेस प्लान पूछो, कितना पैसा लग रहा है वो पूछो, उस पैसे का क्या होगा वो पूछो, रिटर्न कैसा आएगा वो पूछो, आपको पैसे कैसे मिलेगा वो पूछो। सारी इंफॉर्मेशन लो, एकदम बेवकूफों की तरह हाँ मत कर दो। ये वीडियो बनाने का पर्पस ही है क्योंकि जो मैंने या किसी और ने गलतियां की वो आप सब ना करो। अगर हमने भी झेल लिया तो जबरदस्ती है क्या आपको भी झेलना है? प्लीज ऐसा मत कीजिए। और अगर सच में वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेरा काम तो है अवेयरनेस वीडियोस बनाना। क्यूनेट के बनाने के बाद तो बिजनेस की वीडियोस मैं बनाता ही रहता हूँ। प्लीज 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 वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके। थैंक यू सो मच।